हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कल सोमवार से निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान हो सकता है जिससे हम एक अच्छा पैसा बना सकें। अभी हमारे सामने स्क्रीन पर निफ्टी बैंक का चार्ट वीकली के टाइम फ्रेम पर ओपन हुआ है। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा एक डिमांड जोन था, रैली 2 बेस रैली। ये डिमांड जोन कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया और प्राइस नीचे तक आ गई। ठीक है, कोई बात नहीं। जब मार्केट में सेलिंग चल रही होती है, हैवी सेलिंग वो आती है, तो डिमांड जोन भी ब्रेक हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस डिमांड जोन के नीचे यहाँ पर एक डिमांड जोन है, बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, इस डिमांड जोन से रिएक्शन आ चुका है। कैसे? यहाँ पर दोस्तों जो ये मल्टीपल कैंडलें हैं, कितनी है? 1 2 3 4 5 6। ये जो हमारी 6 कैंडल्स हैं, इन्हें हम कह सकते हैं ये एज क्या है? बेस कैंडल हैं। बेस कैंडल की क्या डेफिनेशन है, बेस कैंडल्स क्या होती हैं, इसकी सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। या डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, सारी वीडियो अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर हम मार्किंग करते हैं, मार्किंग का वही रूल है, बेस कैंडल की अपर बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और लोअर बिग से डिस्टल लाइन। एक बार आइए हम इसको मार्क करके देखते हैं कि क्या कंडीशन है। हम इस वाली बेस कैंडल ले रहे हैं, इस बेस कैंडल को, और जो इसकी भी बिग सबसे नीचे गई बेस, वहां से हमने क्या मार दिया? डिस्टल लाइन। क्या किया? सभी बेस कैंडल में जिसकी बॉडी सबसे ऊपर थी वहां से प्रॉक्सिमल लाइन और लोअर बिग से डिस्टल ड्रा कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे मार्केट कहीं ना कहीं गिरते हुए आती है, हमारे इसी प्रॉक्सिमल लाइन को हिट करके मार्केट में एक रिकवरी भी आ गई। ये तो वीकली में है, अगर डेली में देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही रिकवरी आई। देखिए कैसे मार्केट गिरते हुए आती है, इस प्रॉक्सिमल लाइन को हिट करती है, इसको बोलते हैं एंट्री लाइन। यहाँ से रिकवरी हुई और नेक्स्ट डे एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी, मतलब रिकवरी आई। तो कहीं ना कह सकते हैं प्राइस जो है वीकली के डिमांड जोन का सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। अब इसका थोड़ा और करते हैं पोस्टमार्टम, इसमें और क्या है, और छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे हम, 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे। अगर आप किसी ऐसे ब्रोकर का अकाउंट यूज कर रहे हैं जिसमें 75 मिनट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 60 मिनट का, 1 आवर 2 आवर कोई भी यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जब 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर जा रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि यहां पर देखिएगा, यहां पर एक सप्लाई जोन है, आप पहले यहाँ सप्लाई जोन है। कैसे है? एक रेड कैंडल है, ठीक है, एक छोटी सी जो कैंडल क्या बोलते हैं? बेस कैंडल। अगेन फिर एक रेड कैंडल है। तो कहीं ना कहीं सकते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न सप्लाई जोन है। आप देखेंगे मार्केट गई, इस सप्लाई जोन को हिट करी, ये जो ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही थी, लेकिन इस सप्लाई जोन में जाते ही प्राइस क्या हुई? ऊपर नहीं जा पाई और नीचे सेलिंग आ गई, और उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आ गई। इसी सप्लाई जोन की वजह से आप चाहिएगा इस सप्लाई जोन की प्रॉपर मार्किंग भी कर लेना। यहीं से प्राइस वापस आई है, वापस आई तो यहां पर इसने एक फिर बेहतरीन सप्लाई बनाया। कैसे? एक ग्रीन कैंडल है तो हो गई रैली, ये दो जो छोटी छोटी कैंडल हैं ये क्या हो गई? हमारी बेस कैंडल। अगेन फिर एक रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल। तो कहीं ना कहीं रैली बेस ड्रॉप ड्रॉप पैटर्न का हमारा क्या है? ये सप्लाई जोन बन गया। अगर इसकी हम मार्किंग करते हैं तो देखिए दोस्तों, करते मार्किंग। बेस कैंडल की यहां से लोअर बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और जो इसकी बिग का आपको हमने एक्सेप्शनल मार्किंग बता रखा है, उस हिसाब से हमने इसकी मार्किंग कर दिया। आप देखेंगे प्राइस ऊपर जाती है और इसी सप्लाई में मार्केट गई, हिट हुई और थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, मार्केट नीचे आ गई। हमने इस सप्लाई जोन का निफ्टी बैंक या निफ्टी 50 का हमने अपने टेलीग्राम पर भी शेयर किया था कि जब तक मार्केट इस सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं करती है तब तक हम स्ट्रॉन्ग नहीं मानेंगे। रिजल्ट ये रहा, मार्केट उस दिन इस सप्लाई जोन तक तो गई, स्पीड से गई, लेकिन यहां पर सस्टेन कर गई, रुक गई और फिर ब्रेक नहीं कर पाई। लेकिन अब फिर देखिएगा, देखिए यहां पर एक पोस्टमार्टम हो रहा है। जितना अच्छा आप चार्ट से पोस्टमार्टम कर लेंगे आप सब कुछ, देखिए प्राइस एक्शन, ये प्राइस एक्शन क्या है? यही है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्राइस एक्शन कोई ऐसी गोली नहीं है कि आप सोचो कि जैसे सर दर्द हो रहा है, आप गए मार्केट में, तमाम टेबलेट है, आपने कोई टेबलेट खा लिया, आपका सर दर्द ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है? पोस्टमार्टम ही प्राइस एक्शन है। प्राइस का एक्शन क्या हो रहा है मैं समझा रहा हूं।
पहली बात, प्राइस जो है आप देख रहे हैं वीकली के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है, पहली बात। सेकेंड बात क्या है, प्राइस जो है 75 मिनट के सप्लाई जोन था उसमें गई और वहां पर इसको ब्रेक नहीं हुआ सप्लाई जोन, और नीचे मार्केट आ रही है, निफ्टी बैंक नीचे आ रही है, इस 75 मिनट के सप्लाई जोन मार्केट नीचे आ रही है। एक बात ध्यान रखना, वीकली के डिमांड जोन से प्राइस जा रही है तो उसके कंपेयर में 75 मिनट टाइम फ्रेम काफी छोटा हुआ वीकली के कंपेयर में, तो हम कह सकते हैं अभी भी हम प्रेफरेंस डिमांड जोन को ही देने वाले हैं, क्योंकि सपोर्ट एक बड़े टाइम फ्रेम का हो चुका है। आप देखेंगे इस एरिया में सप्लाई जोन से मार्केट नीचे आ रही थी, यहाँ पर एक डिमांड जोन बन गया था। कैसे? ये एक बिग ग्रीन कैंडल है, हमारे कर्सर को ध्यान से समझिएगा और देखिएगा, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल है, ये क्या हो गई? रैली। अगेन फिर एक छोटी कैंडल है, क्या हो गई? हमारी बेस कैंडल। अगेन फिर एक ग्रीन कैंडल, तो रैली, बेस, रैली पैटर्न का डिमांड जोन हो गया। अब इसकी मार्किंग करते हैं। मार्किंग का रूल बता चुके हैं, बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और लोअर विक से डिस्टल लाइन, ये हमने आपको बता रखा है। ये बॉडी हो गई तो यहाँ से होगी प्रॉक्सिमल लाइन और हमारी लोअर विक से हमारी होगी दोस्तों डिस्टल लाइन। आप देखेंगे पहले मार्केट ऊपर गई, फिर इस सप्लाई जोन को हिट करी, फिर नीचे आई, लेकिन ये जो डिमांड जोन था इसने क्या कर रखा है? इसका सपोर्ट कर रखा है, प्राइस नीचे नहीं आई। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये सप्लाई जोन यहां से जाके टेस्ट हो चुका है, और टेस्ट हो गया है तो अब नेक्स्ट टाइम इसके चांस बहुत कम है ये काम करे, और यहां पर इसको डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिल चुका है। तो दोस्तों मैं अपना पर्सनल मेरा व्यू क्या बताना चाहता हूं, मैं क्या ट्रेड प्लान कर सकता हूं। ये जो हमारी नीचे की लाइन है कितने पर है? ऑलमोस्ट 44,500, ठीक है। ये जो नीचे की लाइन है 44,500, यहां पर मैं अपना स्टॉप लॉस रखकर यहां कहीं पर जहां पर कल मार्केट ओपन हो सकती है, अब बहुत ऊपर ओपन हो जाए 100-200 पॉइंट 400 पॉइंट तो वहां तो नहीं, लेकिन जिस एरिया में है जैसे 44,858 पर है, तो यहीं पर कहीं सपोज करिए 44,800 पे खुल गई, यही कहीं आसपास 10-20-50 पॉइंट ऊपर नीचे, तो मैं यहां पर लॉन्ग की पोजीशन, मतलब मैं कॉल साइड जा सकता हूं, मैं कॉल बाई कर सकता हूं, और स्टॉप लॉस यही 44,500 के आसपास में रखने वाला हूं। कहां तक? इन किन्हीं एरियाज तक, लगभग 45,500 से थोड़ा ऊपर तक मेरा टारगेट यहां तक रह सकता है। मतलब मेरा भी वैसा है दोस्तों कि निफ्टी बैंक अब आपको कल से ऐसा कुछ हो सकता है कि ऑलमोस्ट यहां कहीं एरिया तक जा सकती है आराम से, आपको यहां तक टारगेट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस क्या होगा? यहां पर इस लाइन थोड़ा नीचे, वही बोल दिया ना 44,500। ये हमारा दोस्तों हो गया निफ्टी बैंक का प्रेडिक्शन। अब देखते हैं निफ्टी 50। दोस्तों सिर्फ टिप्स नहीं, मैं कोई टिप्स नहीं देता हूं, वीडियो पूरी सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है और कोई मतलब नहीं है, आप सीखिए बस, उसी पर्पज से वीडियो बना है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं वही हाल इसमें भी है। अगर मैं निफ्टी 50 का आपको दिखाना चाहता हूं तो निफ्टी 50 ने एक ये वीकली के डिमांड जोन को हिट किया हुआ है। कैसे? अब बताता हूं, ये देखिएगा, ये हमारी बेस कैंडल है और ये इसकी बॉडी हो गई, आप खुद देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, नो प्रॉब्लम। देखिए ये ऐसी छोटी कैंडल बोलते हैं बेस कैंडल, और एक ग्रीन कैंडल, ये क्या हो गई? रैली। अगेन एक बिग ग्रीन कैंडल, या क्या हो गई? रैली। तो रैली, बेस, रैली, फिर ये बेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रैली बेस रैली बन गई ना स्ट्रक्चर। हमको जो 3 एलिमेंट चाहिए डिमांड या सप्लाई के लिए, तीनों मिल गए ना, लैगिन भी है, बेस भी है, लेगआउट भी है। प्राइस आराम से आती है, हमारे इस वीकली के डिमांड को हिट करती है और रिकवरी भी आ गई ऊपर की तरफ। अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर, वीकली टू डेली, आप देखेंगे क्या बेहतरीन रिकवरी निफ्टी 50 में हमारे इस जोन से आई। यहां पर मार्केट हिट करी और मार्केट से ऊपर गई। अब यहां पर भी छोटा सा पोस्टमार्टम है, वही 75 मिनट पर है। आप यहां भी देखेंगे निफ्टी 50 अभी इस, देखिए यहां पर भी डिमांड जोन है, देखिए ड्रॉप, बेस, ड्रॉप था, यहां से मार्केट ऊपर गई, इस सप्लाई को हिट करी और नीचे आ गई। जब नीचे आई तो यहां पर भी देखेंगे रैली, भाई ग्रीन कैंडल है, क्या हो गई? रैली। ये दो छोटी कैंडल है, क्या हो गई? दोनों बेस कैंडल, और एक बिग रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल। तो रैली, बेस, ड्रॉप, ड्रॉप पैटर्न का सप्लाई जोन है। अगर इसी मार्किंग कर देते हैं तो ये तो रूल है। ये हो गई हमारी डिजिटल लाइन, और ये हमारी क्या हो गई दोस्तों? प्रॉक्सिमल लाइन। आप देखेंगे मार्केट हमारे इसी सप्लाई जोन में गई। हमने इस सप्लाई जोन का अपने टेलीग्राम पर दिया था
कि इस सप्लाई जोन के ब्रेक होने तक मैं वेट कर सकता हूँ। मुझे जो है इसके ब्रेक होने के बाद ही मार्केट स्ट्रॉन्ग लग रही है, लेकिन प्राइस समझना पड़ता है। अब प्राइस में एक नया जनरेट हुआ है, मैं बताऊँ कौन सा प्राइस हुआ है। आप देखिए, आप समझिए, इसमें एक खास बात है। मार्केट मैंने मान लिया कि सप्लाई जोन में है 75 मिनट के, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यह बात क्लियर है कि मार्केट एक बड़े टाइम फ्रेम वीकली के टाइम फ्रेम्स को हिट करके जा रही है, और वीकली के कंपेयर में 75 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत ही छोटा होता है, और टाइम फ्रेम जितना छोटा होगा उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा। इसमें एक दिखाऊं आपको, बहुत ही खास बात है। आप यहां देखेंगे, ये एक रैली कैंडल है, बात मानेंगे आप। यहां देखिएगा, एक ये रैली ग्रीन है, और यहां पर एक बेस कैंडल है, ये छोटी सी, अगेन एक ग्रीन कैंडल है। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई परफेक्ट ये ग्रीन कैंडल है, ये अच्छी कैंडल तब होती थोड़ी और बड़ी होती तो लेगआउट परफेक्ट बनती, लेकिन मानने के लिए हम कह सकते हैं एक रैली है, यहाँ बेस है, यहाँ रैली है। अगर हम इसकी मार्किंग करते हैं इसको डिमांड जोन के पर्पज से, तो बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और लोअर विक से दोस्तों डिस्टल लाइन हमने ये ड्रा कर दिया। आप देखेंगे मार्केट है सप्लाई जोन में, मानता हूं, लेकिन एक जो डिमांड जोन टाइप का स्टेप मार्केट इसमें होल्ड हो गई है, रुक गई है, मतलब ये डिमांड जोन इसको काफी टाइम से होल्ड किया हुआ है, मतलब इसमें पोटेंशियल है। मतलब अब इस सप्लाई जोन के ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं कि ये सप्लाई जोन टूट सकता है, और मार्केट हमें अब कल से थोड़ा ऊपर जाती हुई दिख सकती है। मार्केट यहाँ कहीं से आपको आने वाले दिनों में, मतलब कल से परसों से थोड़ा सस्टेन करके एक दिन में आपको मार्केट यहाँ कहीं तक आराम से दिख रही है। यहाँ पर मतलब 19,700 कह सकते हैं, 750 कह सकते हैं, यहाँ तक मार्केट निफ्टी 50 जा सकती है। असल क्या होगा, ये जो बना डिमांड जोन इसी के थोड़ा नीचे अपना हम असल रखने वाले हैं, इसी के थोड़ा नीचे रखने वाले हैं। वो लेवल क्या होगा ये आप देख लीजिए, मैं मार्क भी कर देता हूँ, ऑलमोस्ट 19,420 के आसपास, ये मान लीजिए 19,420 के आसपास मैं अपना इसमें असल रखने वाला हूं, और मुझे लगता है कि यहां से निफ्टी ऊपर जा सकती है। दोस्तों एक खास बात जान लीजिए, मार्केट का ये लाइफ जो प्राइस होता है स्पेशली इंडेक्स का, ये हर एक घंटे चेंज हो जाता है, तो इसकी तुरंत वीडियो बना के यूट्यूब पर अवेलेबल करना बहुत मुश्किल है। मैं कर भी दूं तो आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे या यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, तो मेरे लिए आसान होता है कि मैं 2 लाइन में अपने टेलीग्राम पर मैसेज डाल देता हूं, जिससे आप लोग काफ़ी हेल्प हो सके। दोस्तों इस वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा, समझने के पर्पज से बनाया है तो जरूर समझिएगा, और हाँ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकता हूँ। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।